फोकस करेंगे अब कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज के मैनेजमेंट पर और बात होने वाली है केप्री ग्लोबल के मैनेजमेंट से। हमसे चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश शर्मा, जिनसे बात होगी कारोबारी ग्रोथ समेत इंडस्ट्री आउटलुक पर भी, साथ ही मार्केट एक्सपर्ट से शेयर पर फंडामेंटल नजरिया भी लेंगे। आपको हर बार की तरह केप्री ग्लोबल के बारे में बता देते हैं, जो हम कंपनी के बारे में आपको जानकारी देते हैं चर्चा से पहले। तो साल 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। एनबीएफसी कंपनी है ये एक, जो एमएसएमई लोन और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का कारोबार करती है। 11 राज्यों में इनकी शाखाएं हैं। केप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडियरी कंपनी है इनकी। राजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो मैं आपका एमएसएमई कारोबार जो है उस पर फोकस करूंगा। यहाँ पर गोल्ड लोन जो बिजनेस है वो एक बड़ा पार्ट है उसका। किस तरह की ग्रोथ आपने देखी है वहां पर, किस तरह के एयूएम के टारगेट्स रखे हैं वहां पर आने वाले दिनों के लिए? देखिए, एमएसएमई सेगमेंट और हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में हमारी ग्रोथ काफी अच्छी रही है। इससे काफी कॉन्फिडेंस आया है और हमने एक कंसल्टिंग फर्म बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को हायर किया ये पता करने के लिए कि किस तरह के मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट हमें ऐड करना चाहिए। उन्होंने काफी डिटेल में एनालाइज किए बहुत सारे प्रोडक्ट, उनका पोटेंशियल, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, और उसके बाद जॉइंटली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें गोल्ड लोन में एंटर करना चाहिए। गोल्ड लोन का मार्केट जो है करीबन 3 लाख करोड़ का मार्केट है। 12% से स्टडी ग्रो हो रहा है। एनबीएफसी जो है इनका ग्रोथ रिलेटिवली हायर है बैंकों से, और ये हमारे एक थीम है हमारी कि हम सिक्योर्ड लेंडिंग ही करते हैं और उन कस्टमर्स को सर्विस देते हैं जिनको बैंक से लोन नहीं मिलता है। तो उसी श्रृंखला में हमने गोल्ड लोन को ऐड किया है और हमें अगले 5 साल में हम 8,000 करोड़ की बुक बनाना चाहते हैं, 1500 ब्रांच खोलना चाहते हैं। अभी हमारी टेक्नोलॉजी का जो है पीस वो बन रहा है, हायरिंग हो रही है। फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग इसका सॉफ्ट लॉन्च करेंगे और सेकंड क्वार्टर तक हम फुल फ्लेज इसको अक्रॉस 100+ ब्रांचेज में लॉन्च कर देंगे और धीरे धीरे ब्रांच एक्सपेंशन करते जाएंगे। ये हमारा एक ब्रॉड प्लान है। बिल्कुल शर्मा साहब, लेकिन इस सेक्टर में हमने देखा है इस स्पेस में काफी सारे बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं मार्केट में। आप इस कंपटीशन को किस तरीके से देखते हैं और साथ ही साथ क्या आप किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी पर, किसी पर्टिकुलर मार्केट पर नजर लगाए हैं? क्या व्यू है इस पर आपका? तो देखिए, मार्केट में कंपटीशन होना अच्छी बात है और कंपटीशन के चलते जो कंपटीशन है साउथ मार्केट में ज्यादा है, नॉर्थ वेस्ट में कम है। कैप्री जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, राजस्थान और अपना एनसीआर में प्रेजेंस है। हम लोग अपना नॉर्थ वेस्ट के अंदर जहां हमारा नेटवर्क है वहीं हम अपनी ऑपरेटिंग लीवरेज को, ब्रांच प्रेजेंस को लीवरेज करते हुए अपना एक्सपांशन करेंगे। और हमें लगता है कि हमने ऑलरेडी अभी 9-10 साल से हम इस कस्टमर सेगमेंट को डील कर रहे हैं। हमें क्रॉस सेल करने में भी काफी आसानी होगी हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को गोल्ड लोन की। तो हमें लगता है कि 10-12% की जो ग्रोथ ओवरऑल है और एनबीएफसी जो ग्रो कर रही है करीबन 16% से, तो ये ग्रोथ काफी अच्छी ग्रोथ है। और 8,000 करोड़ की बुक बिल्ड करना इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है एंड हमें लगता है हम आसानी से इसको कर पाएंगे। ओके, अच्छी बात है ये तो जो आप बता रहे हैं। यहाँ पर नए कस्टमर्स ऐड करने के लिए शर्मा साहब सवाल ये भी है कि क्या तरीका अपनाया जाए? आप नए मार्केट की तरफ बढ़ेंगे या फिर आप अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट देंगे? ये एक बड़ा फैक्टर है। अगर आप वो करते हैं तो मार्जिन्स पर किस तरह का असर पड़ेगा? इस पूरे नए कस्टमर एक्विजिशन पर आपका क्या व्यू है? देखिए, हमारी कॉस्ट ऑफ फंड काफी कॉम्पिटिटिव रेट पे हम बोरो कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम लोग कस्टमर के रिस्क को एनालाइज करते हुए ब्रॉडर रिस्क ऑफरिंग करेंगे इंटरेस्ट रेट में, जहां पे हम 10% से लेके 20% के बीच में ऑफरिंग करेंगे डिपेंडिंग ऑन कस्टमर का क्या रिस्क प्रोफाइल है और क्या लोन टू वैल्यू है, क्या ड्यूरेशन है। तो ये रहेगा, लेकिन ऑफ कोर्स मार्केट में जो मार्केट डिटरमाइन करता है प्राइसिंग को, और हमें लगता है कि मार्केट में काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी भी है इस तरह के कस्टमर सेगमेंट को सर्विस करने के लिए। विद
जो हमारी ब्रांच है वो हमारा ब्रांच पेनिट्रेशन ऑलरेडी है एक एरिया में जो एमपी है, राजस्थान है, गुजरात है, एनसीआर, दिल्ली एरिया में। तो हमें लगता है इस ब्रांच प्रेजेंस को हम लीवरेज करेंगे और हमारे कस्टमर सेगमेंट को क्रॉस सेल करते हुए, कॉम्पिटिटिव रेट को ऑफर करते हुए हमें लगता है कि ये काफी अच्छा सेगमेंट रहेगा हमारे लिए। करेक्ट। शर्मा साहब, आपने कहा कि आप कई और शहरों में जाना चाहते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ आपके जो पॉइंट्स है, स्टोर्स हैं, उनको बढ़ाएंगे आप। क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो एक्सपेंशन आपका प्लान कर रहे हैं, इसको लेकर फंड रेजिंग का प्लान भी है कोई? नहीं, अभी हमारी कैपिटल एडिक्वेसी जो है काफी हेल्दी है, करीबन 35% के ऊपर है। और अभी हमें दो साल इसी ग्रोथ मोमेंटम के लिए कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है। बैंक में हमारा जो है लाइन इजीली अवेलेबल हो जाती है, हमारी डेलिक्वेंसी इन कंट्रोल है और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, तो बैंक्स आर सपोर्टिव। तो ये सारा का सारा एक्सपेंशन जो है वो विद द एडिशन इन द क्रेडिट लाइन से ही होगा। करेक्ट। आपका जो पूरा प्रोडक्ट मिक्स है शर्मा साहब, उसमें गोल्ड लोन का कंट्रीब्यूशन कितना है, अगर आप वो हमारे दर्शकों को बता सकें, और कोई और ऐसा सेगमेंट है जहां पर आप फोकस बढ़ाएंगे या कम करेंगे आने वाले समय में? देखिए, हमारा जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो तो एमएसएमई रहेगा। तो एमएसएमई की बुक जो है वो ग्रो होगी करीबन 30% से, उसका एक बेस भी काफी अच्छा है। और हाउसिंग फाइनेंस की बुक जो एमएसएमई की बुक है करीबन 3000 करोड़ पे है, और हाउसिंग फाइनेंस की बुक है करीबन 1500 करोड़ पे है। तो हाउसिंग फाइनेंस बुक ग्रो करेगी करीबन 40% से, एमएसएमई की बुक ग्रो करेगी करीबन 30% से। तो गोल्ड लोन का जो कंट्रीब्यूशन है इन ओवरऑल ग्रोथ इन 5 साल में करीबन 30% रहेगा और कंसोलिडेटेड ईयूएम बेसिस पे। लेकिन मेजर ग्रोथ ड्राइवर एमएसएमई होगा, होम लोन और गोल्ड लोन इक्वली जो एक ईयूएम में कंट्रीब्यूट करेंगे। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि आपका जो बड़ा फोकस है वो एमएसएमई सेगमेंट पर ही है, और हमने देखा कि कोविड के वेव के बाद इस सेगमेंट पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया था। काफ़ी और इंडस्ट्रीज थी जो काफ़ी परेशान हुई थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपका जो परफॉर्मेंस है बिजनेस का, क्या वो प्री कोविड लेवल पर पहुंच गया है? ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, ग्रोथ तो हमारी जो है ऑल टाइम हाई पे है। दिसंबर क्वार्टर हमारा काफी अच्छा रहा है और मुझे लगता है कि जनवरी फरवरी मार्च तो सभी का अच्छा रहता है, हमारा भी अच्छा होगा। तो हम ऑल टाइम ग्रोथ में हैं। इस साल हम जो 9 महीने के नंबर है उसके बेसिस की बात करें तो हम करीबन 30% से ग्रो कर पाएंगे, और जो हमारा टारगेट है वो उसके आसपास ही, हमने 22 से 27% का गाइडेंस दिया था। तो पूरी ग्रोथ अच्छी है। और जहां तक हम बात करें कि एनपीए में कोविड के चलते करीबन हमारी 204 करोड़ की बुक जो रिस्ट्रक्चरिंग की है, वो एक ऐसी बुक है जहां हमें लगता है कि थोड़ा सा चैलेंज हमें रहेगा रिकवरी में। तो उसके चलते हमने प्रोविजन काफी एडिक्वेट किए हैं। लेकिन अभी वैक्सीनेशन के चलते, कोविड का अभी स्लो डाउन होने से इकोनॉमी वापस आ गई है और काफी सपोर्ट है गवर्नमेंट का, टैक्स कंसेशंस का। तो बिजनेस इज बैक और ये एमएसएमई अफोर्डेबल हाउसिंग में ग्रोथ काफी अच्छी है। तो इस ग्रोथ के चलते प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। तो हमें लगता है ये जो रिस्ट्रक्चरिंग की बुक है इसमें जो एनपी आने का एक संभावना है, उसके लिए हमने एडिक्वेट प्रोविजन कर दिए हैं। तो ऐसा कोई रिस्क वाला आगे बात नहीं है। एमएसएमई का जो प्रॉब्लम था वो पास्ट के एक पीरियड का था। आने वाले अभी जो नए लोग दे रहे हैं उसमें हमें कोई रिस्क की संभावना उतनी दिखाई देती नहीं है। जो रिस्क है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। वो मान के चलते हैं कि हमारे एमएसएमई की जो बुक है वो 3% के आसपास की एनपी देगी, तो उसके बियॉन्ड का कोई सरप्राइज फैक्टर हमें लगता नहीं। करेक्ट। शर्मा साहब, एक आखिरी सवाल, आपके जो हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट है उसको लेकर हमने देखा है कि यहाँ पर डिमांड काफी हद तक बढ़ी है रियल एस्टेट सेक्टर की। क्या आपने भी उसका इम्पैक्ट आपके हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट पर देखा है? तो हम बात करें तो ओवरऑल हाउसिंग सेगमेंट में अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट फास्टर ग्रो कर रहा है। ओवरऑल हाउसिंग सेगमेंट ग्रो कर रहा है करीबन 12% से। इसके पहले 2018 तक ये 18% से ग्रो कर रहा था। कोविड के चलते थोड़ी ग्रोथ स्लो डाउन हुई थी 2 साल में, लेकिन इस साल अफोर्डेबल हाउसिंग ग्रो करेगा करीबन 16% से। और जब हमारी कंपनी की बात करें तो हम लोग करीबन 40% प्लस की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो
अफोर्डेबल हाउसिंग में गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट है, फोकस है, सब्सिडी है, इनकम टैक्स के कंसेशंस हैं, रेगुलेटरी डिजाइन फेवरेबल है, एनएचबी की लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्रेडिट लाइन अवेलेबल है। इसके चलते हाउसिंग सेगमेंट की ग्रोथ और खासकर से अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की ग्रोथ जो है वो लॉन्ग टर्म भी काफी अच्छी दिखाई देती है। और एजी कंपनी है, जैसे हमने कहा कि 40% से ग्रो करेंगे। इस क्वार्टर की हम बात करें तो इस क्वार्टर में एज कंपेयर टू Q3 2021 से 22 में हमने एयू में 50% ग्रो किया है, डिसबर्सल में काफी ग्रो किया है। तो ग्रोथ काफी अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है। और यहाँ पे हम एनपीए की भी बात करें तो एनपीए कम हुए हैं, कलेक्शन एफिशिएंसी करीबन 98% पे आ गई, जो पिछले साल इसी समय करीबन 93% थी। तो सारे पैरामीटर को देखें, डिसबर्सल की ग्रोथ देखें, कलेक्शन को देखें, गवर्नमेंट का सपोर्ट देखें, तो अफोर्डेबल हाउसिंग अगले 5 से 10 साल में काफी अच्छा पोटेंशियल लगता है। शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ET स्वदेश के लिए समय निकालकर हमसे आज चर्चा करने के लिए। राजेश शर्मा, केप्री ग्लोबल के, बताते हुए कि न सिर्फ गोल्ड लोन का जो सेगमेंट है वो प्री कोविड लेवल पर पहुंच गया है, बल्कि हाउसिंग सेगमेंट में भी जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी दिखाई दे